सह नो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। यजुर्वेद के स्वाध्याय में हम मन का स्वरूप इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं और ऋग्वेद में भी मन के स्वरूप के विषय में हमने चर्चा की थी। बहुत ही सुंदर प्रसंग चल रहा है और इस जीवन का उत्कर्ष हम चाहते हैं तो हमको मन के ऊपर नियंत्रण करना आना चाहिए। मनुष्य का मन ही उसको मनुष्य बनाता है। जब मननशील होकर के, चिंतनशील होकर के कर्मों का अनुष्ठान करता है तो वह व्यक्ति वास्तव में अपने जीवन और इस जगत को शुभ से भर देता है, कल्याण से भर देता है। यजुर्वेद के 19वें अध्याय के मंत्रों का स्वाध्याय कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर मंत्र है 32वां मंत्र इसका, जिसमें मननशील पुरुष के विषय में कहा है वह ज्ञान से युक्त होकर के अपने जीवन और इस जगत का कल्याण करता है प्राण साधना करके, क्योंकि प्राण साधना से ही मन हमारा नियंत्रण में आता है। जो व्यक्ति नित्य प्रति प्राणायाम करता है, प्राणायाम के अभ्यास से अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण पाता है, वास्तव में वही पूर्ण रूप से निरोगी रह पाता है। उसको मानसिक रोग नहीं होते, उसको शारीरिक रोग नहीं होते, उसका घर परिवार समाज सदा उन्नति को प्राप्त करता है। बहुत ही सुंदर चर्चा है। पहले मैं वेद मंत्र लिखता हूं, फिर आपके समक्ष इसकी चर्चा करूंगा। ओम दैव्या हो तारा प्रथमा सुवाचा प्रथमा सुवाचा मिमाना यज्ञम मनुषो यजध्यै।
प्रचोदयन्तां प्रचोदयन्ता प्रचोदयन्ता विदथेषु कारु विदथेषु कारु प्राचीनं ज्योतिः प्राचीनं ज्योतिः प्रदिशा दिशन्ता यजुर्वेद के 19वें अध्याय का 32वां मंत्र है यहाँ। ओम दैव्या होतारा प्रथमा सुवाचा मीमाना यज्जम मनुषो यजध्यै प्रचोदयन्ता विदथेषु कारो प्राचीनं ज्योति प्रदिशा दिशन्ता। ओम दैव्या होतारा प्रथमा सुवाचा मीमाना यज्जम मनुषो यजध्यै प्रचोदयन्ता विदथेषुत्कारो प्राचीनं ज्योतिः प्रदिशा दिशन्ता। बहुत ही सुंदर भाव इस वेद मंत्र का है और इसके पहले का जो मंत्र है वह भी बहुत सुंदर है, जिसमें प्रार्थना की गई है कि हमारे दिन रात स्मयमान हो, वह यशस्विता से युक्त हो, रात्रि और दिवस वो उपलब्धि से भरे होने चाहिए। हम दिन को इस प्रकार से व्यतीत करें कि रात्रि में हमको पश्चाताप ना हो कि आज का दिन तो ऐसे ही चला गया, आज का दिन तो व्यर्थ ही चला गया, आज के दिन बड़ा आलस्य हो गया, आज के दिन हमने दूसरों को कष्ट दिया, हिंसा की। ये पश्चाताप नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार से रात्रि इस प्रकार से हमारी व्यतीत होनी चाहिए कि प्रभात जब जागरण हो तो सुबह जब जाग करके हमारे स्वभाव में उत्साह होना चाहिए, उमंग होनी चाहिए। ऐसा कोई भी कार्य रात्रि या दिवस में ना करे जो पाप से, अधर्म से युक्त हो, जो पश्चाताप को लाने वाला हो, जो हमको नैराश्य की ओर ले जाने वाला हो, हमारे मन को उद्विग्न करने वाला हो, दुख देने वाला हो, या हमको जो है उलझन में डालने वाला हो। ऐसा कोई भी कर्म हमको नहीं करना चाहिए। इसलिए वेद मंत्र में कहा
कि हमारे दिन रात बहुत ही स्मयमान हो, समय से, उत्साह से, उमंग से, और ऐसे श्रेष्ठ कर्म करें कि लोगों को भी उसमें आश्चर्य हो और उनको भी प्रसन्नता मिले। तो यज्ञीय कर्म हम करें, उपासना में हम लगे रहें, वासना से दूर रहें, दिन रात हमारी जो है बुराइयों को दूर करके अच्छाइयों को हमको प्राप्त कराते हुए हमें संपन्न करें, हमारा जीवन सार्थक बनाएं, तभी यह जीवन दिव्य बनेगा। इस वेद मंत्र में प्राणापान के माध्यम से पवित्रता और मननशीलता की चर्चा की है। दैव्या होतारा प्रथमा सुवाचा, हमारे प्राण आपान दैव्या होतारा उस देव प्रभु को प्राप्त कराने वाले होता है। प्रथमा, ये इस शरीर में रहने वाले देवों में प्रथम हैं। इनके जाने पर शरीर की दुर्गति ही क्या, समाप्ति ही हो जाती है। अतः प्राण की जो महत्ता है, प्राण इन सभी देवों में वरिष्ठ है, वह श्रेष्ठ है। सुवाचा, उत्तम वाणी वाले हैं। प्राण शक्ति की क्षीणता से वाणी भी क्षीण होने लगती है और अपान के ठीक कार्य न करने से तो वाणी समाप्त ही हो जाती है। इस प्रकार से मनुष्य मननशील पुरुष के यजध्ययी यष्टुम प्रभु से ही मेल कराने के लिए यज्ञम विमाना, ये प्राण अपान यज्ञों का निर्माण करते हैं। प्राण अपान की शक्ति से ही सब यज्ञ चलते हैं। प्राणायाम की साधना से, प्राण अपान की साधना से हमारा संपूर्ण कर्म, संपूर्ण अनुष्ठान पूर्ण होता है। जो हम श्वास ले रहे हैं और जो इससे बाहर हम कर रहे हैं, प्राण जो मुख्य जो ऑक्सीजन है, जो शुद्ध प्राणवायु है, उसको हम जब ग्रहण करते हैं तो हमारा एक एक सेल, हमारे शरीर का जो एक एक सेल है, कोशिका है, वह ऊर्जा से परिपूर्ण होती है और हमारे शरीर का उत्कर्ष होता है, ऊर्जा से परिपूर्ण हम होते हैं। जो हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं तो संपूर्ण जो दुर्गुण है, दुर्व्यसन है या विजातीय तत्व हैं या रोग उत्पन्न करने वाले, उनको हम बाहर करते हैं। तो सदा अच्छाई का ग्रहण करना और बुराई का त्याग करना, शुभ का आधान करना और अशुभ का बाहर निकालना, उसको अपने इस अस्तित्व में स्थान न देना। तो ये जो प्राण अपान है, वास्तव में हमारी शक्ति है। जब तक शरीर में प्राण है तब तक लोग हमारा मान करते हैं, हमको चाहते हैं, हमारी स्तुति भी करते हैं। और जिस दिन इस शरीर से प्राण निकल जाते हैं, यह शरीर निष्क्रिय हो जाता है, शरीर किसी कार्य का नहीं रहता। प्राण के जाने पर कोई भी व्यक्ति इस शरीर को स्पर्श भी करना अच्छा नहीं मानता। स्पर्श भी करता है तो अशुद्ध अपने को मान बैठता है। क्यों? क्योंकि यह प्राणहीन शरीर शव बन जाता है और फिर इससे केवल दुर्गंध, इससे केवल विजाती तत्व ही बाहर निकलते हैं। यह अपने शरीर को जब तक हम प्राण आपान की साधना करते हैं तब तक सभी इससे प्रीति करते हैं, सभी इसके पास आते हैं और मरने के बाद कोई भी पास में बैठना भी पसंद नहीं करता, इससे डरते हैं। तो ये जो जैसे हम प्राणापान की साधना करते हैं तो इससे हमारे
जो मननशीलता है, जो हमारा मन है, वह भी नियंत्रण में रहता है। मन का जो मनमानी करने का स्वभाव है, वह ठहरने लगता है, वह रुकने लगता है, और जो हमारा ज्ञान विज्ञान है वो बढ़ने लगता है, हमारे जीवन में स्थिरता आ जाती है। आगे कहा है, ये जो प्राणापान है, ये प्राणापान प्रत्येक कार्य को कलापूर्ण ढंग से करने वाले हैं। शरीर में प्राणापान की शक्ति के ठीक होने पर कार्यों में भी सौंदर्य व कला प्रकट होती है। योगः कर्मसु कौशलम। जो योगी होता है, योग का अभ्यास करता है, उसके प्रत्येक कार्य कुशलता पूर्वक होते हैं, स्थिरता और दृढ़ता पूर्वक होते हैं। वे बहुत ही सफलता को दिलाने वाले होते हैं, सफल कार्य होते हैं उनके। प्राणापान की दुर्बलता होने पर कार्य में उत्साह नहीं होता। जब व्यक्ति बीमार होता है, अस्वस्थ होता है, प्राण शक्ति धीरे धीरे क्षीण होने लगती है, तो कार्य भी ठीक ठीक नहीं कर पाते, अपना शरीर भी ठीक ठीक नहीं संभाल पाते, और उत्साह जब नहीं होता तो वहां पर बिल्कुल निष्क्रियता, आलस्य, और जो आलस्य है या निष्क्रियता है, या जो बिल्कुल तामसिक स्थिति होती है, तो उसमें कभी भी व्यक्ति यशस्वी कार्य नहीं कर पाता। ये प्राणापान प्रदिशा वेदोपदिष्ट मार्ग से प्राचीनम ज्योति, उन्नति के साधन भूत अथवा सनातन, जो शाश्वत है, जो शाश्वत ज्ञान है, उसको दिशनता उपदिष्ट करते हैं। अर्थात प्राणायाम की साधना से, प्राणापान की साधना से हृदय का वह नैर्मल्य, वह निर्मलता प्राप्त होती है, जिससे अंतःकरण या अंतस्थ प्रभु की ज्योति का हमें आभास कराता है। यह ज्योति हमारी निरंतर उन्नति का कारण बनती है। यह प्राचीन है, हमें आगे ले चलने वाली है। जो प्राणापान की साधना करेंगे वे निसंदेह प्रभु से मिलेंगे, प्रभु की भक्ति से युक्त होकर के। जो प्राण अपान की जो अभ्यास की स्थिति में है, वो ज्ञान को सदा बढ़ाने वाले हैं। यह ज्ञान ज्योति भी बढ़ती है और हमारे कार्यों में सौंदर्य लाती है, सनातन ज्योति का आभास कराती है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं है। हम जितना जितना प्राणायाम करेंगे, उतना उतना मन नियंत्रण में आएगा, मननशीलता बढ़ेगी। और बहुत ही सुंदर बात कही है 19वें अध्याय के 43वें मंत्र में, ओम रथे तिष्ठन्यति वाजिनः पुरो यत्र यत्र कामयते सुसारथिः अभीषूनामहि मानं पनायता मनः पश्चादनु यच्छति रश्मयः। बहुत सुंदर बात कही है कि रथे तिष्ठन नयति वाजिनः, रथे रथ पर, तिष्ठन स्थिरता से ठहरा हुआ, सुसारथी उत्तम सारथी, यत्र यत्र जहां जहां कामयते चाहता है, वहां वहां वाजिनः घोड़ों को आगे नयति ले जाता है। यह शरीर भी रथ है। कठोपनिषद का जो उपदेश है, यमराज नचिकेता को यही बात बताते हैं कि वत्स, इस शरीर को रथ समझो और आत्मा को रथी समझो। आत्मानम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव तु बुद्धिम तु सारथिम विद्धि मनः प्रग्रह मेव च। ये शरीर जो है ये रथ के समान है और आत्मा इसका रथी है, बुद्धि इसका सारथी है और मन इसका लगाम है। इंद्रियाणी हयानाहुर विषयांस्तेषु गोचरान। जो घोड़े हैं वो इंद्रियां हैं
और विषय रूप रस गंध शब्द स्पर्श आदि ये विषय इसके गोचर हैं। गोचर जहां घोड़े स्वच्छंद होकर के विचरण करते हैं, घास खाते हैं। तो यहाँ यही सुंदर चर्चा की है कि सुसारथी उत्तम सारथी जहां जहां कामयते, जहां जहां चाहता है, वहां वहां वाजिनः घोड़ों को पुनः आगे ले जाता है। यह शरीर भी रथ है और इस रथ पर आत्मा रथी है। वह बुद्धि रूप सारथी वाला है। बुद्धि सारथी का कार्य करती है और जब यह सारथी ठीक होता है तब यह इंद्रिय रूप घोड़ों को इष्ट स्थान की ओर ले जाता है। अर्थात उसको जो गंतव्य है, जिस पथ से यश की प्राप्ति होती है, जिस पथ से जीवन सार्थक होता है, जिस कर्म से हमारा जीवन सफल होता है, वही कर्म, वही पथ, वही अनुष्ठान बुद्धि जब कराती है तो जीवन धन्य हो जाता है। और यदि बुद्धि ठीक नहीं है, पथभ्रष्ट बुद्धि है, बुद्धि नष्ट हो गई है, दुर्बुद्धि है, मंद बुद्धि है, तो वही हमको दुर्गति की ओर ले जाती है। जैसे जितना अच्छा जो सारथी होगा, समझदार सारथी होगा, समझदारी से कार्य करने वाला होगा, तो उस पथ से वो ले जाएगा जहां से कोई परेशानी ना हो। तो इस प्रकार से कहा कि अकुशल होने पर घोड़े रथ को किसी गर्त में गिरा देते हैं और सब काम ही समाप्त हो जाता है। उन्नति यात्रा पूर्ति का कोई प्रश्न ही नहीं रह जाता। जो बुद्धि भ्रष्ट लोग हैं वो जीवन को ऐसे मोड़ देते हैं जहां पर किसी लायक व्यक्ति नहीं बचता है, नालायक हो जाता है। कोई उसका मतलब औचित्य नहीं जीवन का, पशु से भी बदतर उसका जीवन हो जाता है। लेकिन जो अच्छा सारथी होता है वह जीवन को देवत्व से युक्त कर देता है। इस प्रकार से अभी सुनाम रश्मियों की जो लगामों की महिमानम महिमा की पनायत स्तुति करो। ये रश्मियां लगाम में पश्चात पीछे होती हुई मनः अश्वरूपी चित्त को अनुयच्छन्ति, अनुकूलता से प्राप्त होकर के वशवर्ती कर लेती हैं। लगाम घोड़ों को काबू करने में सहायक होती है। मन जो है वो इंद्रियों को नियंत्रण में करता है, क्योंकि मनः प्रग्रह में ओचा, मन लगाम है और लगाम को जब हम टाइट करेंगे, ढीला करेंगे, तो उसमें नियंत्रण आता है। कितना ढीला करना, कितना टाइट करना, ये बुद्धि का काम है, सारथी का काम है। तो इस प्रकार से वह पश्चात जो है अनुयच्छन्ति, अनुकूलता को प्राप्त कराती हुई वश में रखती हैं घोड़ों को। तो बुद्धि रूपी सारथी उत्तम होगा तो इंद्रियों से हमारी जीवन यात्रा को पूर्ण करेगा। इन इंद्रियों को मन रूपी लगाम द्वारा ही काबू किया जा सकता है। बुद्धि रूपी जो सारथी है वह वास्तव में नाम ही मनीषा मनसा इष्टे, यह मन का शासन करती है। तो बुद्धि से मन को नियंत्रण में करना और मन से इंद्रियों को नियंत्रण में करना, तो जीवन अच्छा होगा। सारथी से युक्त होना चाहिए। और जब सारथी काम नहीं करेगा तो ये शरीर अर्थी बन जाता है। रथ तो है लेकिन रथी नहीं है, तो ये अर्थी बन जाता है। हम इसको सार्थक बनाए, सुंदर बनाए। इन्हीं शुभ भावों के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देंगे। ओम शांति शांति शांति।